अनन्या बेटे, अभिनव तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी है और हमेशा याद रखना, जब तुम पर या सिंह इंडस्ट्रीज पर कोई मुसीबत आएगी तो अभिनव ही तुम्हें उससे बाहर निकालेगा। सामने चल रही बहस को देख अनन्या जोर से चिल्लाती है, चिराग जस्ट शट अप। ये मत भूलो ये कंपनी मेरी है और हर डिसीजन का वीटो पावर मेरे पास है। अभिनव बैठो और जल्दी कहो। अनन्या का चिराग पर चिल्लाना देख अभिनव को बहुत खुशी हुई। रवि काका ने अभिनव को अपनी बगल वाली कुर्सी पर बिठाया। बैठते ही सामने रखे पानी के ग्लास को अभिनव ने एक सांस में गटक लिया और फिर कहा, अनन्या, मुझे कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स, शेयर होल्डर्स की लिस्ट और बैलेंस शीट देखनी है। उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। दिस इज टू मच। हम किसी से भी अपने कंपनी के डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। मौतिक, अभिनव को अपना लैपटॉप पास करो। अनन्या, इस गधे अभिनव की बात सुन रही हो तुम? चिराग, माइंड योर लैंग्वेज। ये मत भूलो अभिनव मेरा पति है। 2 साल में पहली बार अभिनव ने अनन्या को उसके लिए लड़ते हुए देखा था। अनन्या की बात सुनते ही उसका सीना चौड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए अभिनव ने मौतिक की तरफ देखकर कहा, May I have the laptop? मौतिक ने अनमने मन से अपना लैपटॉप अभिनव को पास किया। 2.5 करोड़ का इंजेक्शन ही मुझे मरने से बचा सकता था, पर मेरे पास सिर्फ 20 मिनट बचे थे। तभी लाल रंग का कपड़ा पहने, पसीने में लथपथ उस आदमी ने 2.5 करोड़ का इंजेक्शन देके मेरी जान बचा ली। एक मामूली डिलीवरी बॉय अभिनव। क्या डिलीवरी बॉय? पर उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए माँ? मुझे पूरी कहानी तो बताओ ना माँ। तो सुन, अभिनव एक अनाथ गरीब था जो एक मामूली डिलीवरी बॉय था। फिर एक दिन, रुक जाओ, वो रेस्टोरेंट हम गरीबों के लिए नहीं है अभी, वहाँ सिर्फ अमीर लोग जाते हैं। एक बार मेरे कपड़े तो देखो, रोड पर कटोरा पकड़कर भीख मांगने वाली भिखारन लग रही हूँ। और जरा उस रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले अमीरों को देखो, उनमें और हमें जमीन आसमान का फर्क है। नहीं अनन्या, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लेकिन अभी वो इस शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है। हमारी औकात वहाँ पानी पीने की भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैंने आज के दिन के लिए पहले से ही सेविंग्स करके रखी है। आज तुम्हारा बर्थडे है अनन्या। तुमने दिन रात ऑर्डर्स डिलीवर करके ये पैसे जोड़े हैं। अभी मैं तुम्हें एक दिन में ये सारे पैसे नहीं उड़ाने दूंगी। अनन्या प्लीज, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर अभिनव उस महंगे रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। अनन्या अभिनव को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागी और जल्दी जल्दी में एक अमीर आदमी से टकरा गई और उस अमीर आदमी के महंगे सूट पर वाइन गिर गई। आई एम सॉरी सर। अंधी हो क्या? इस गवार को अंदर किसने आने दिया? इस सूट की कीमत भी पता है तुझे? 20 लाख का सूट है ये। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं इस वक्त यहाँ से चली जाती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? जब तक तुम मुझे 20 लाख रुपए नहीं दे देती, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इसी वक्त मेरे सूट की कीमत चुकाओ, वरना क्या? अचानक ही अभिनव अनन्या के पास वापस आया। उस अमीर आदमी ने अभिनव को गौर से देखते हुए कहा, वाह, एक और सड़क छाप गवार। इस रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड वाकई बहुत गिर चुका है। इसी वक्त मेरी पत्नी से माफी मांगो। मैं माफी मांगू? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। अनन्या उस अमीर आदमी और अभिनव के बीच हो रहे झगड़े को देखकर बहुत घबरा गई। अभी इससे माफी मांग लेते हैं और चलते हैं यहाँ से। इस अमीर आदमी को मैंने टीवी पर देखा है, ये सिंघानिया इंडस्ट्रीज का। मेरी पत्नी से माफी मांगो, वरना आज के दिन के लिए तुम जिंदगी भर पछताओगे। अभिनव की बात सुनकर वो अमीर आदमी गुस्से से तिलमिला उठा। पूरा रेस्टोरेंट उसे देख रहा था। मैं इस शहर का सबसे बड़ा हीरा व्यापारी हूँ। अमीर से अमीर लोग, मंत्री संतरी सब मेरे पॉकेट में रहते हैं। मैं चाहूँ तो चुटकी बजाते ही तुम्हारा नामो निशान गायब कर सकता हूँ। और अगर चुटकी बजाते ही मैंने तुम्हारे पूरे बिजनेस का नामो निशान ही गायब कर दिया तो? जब तक वो आदमी अब अभिनव की बात समझ पाता, अभिनव ने अपना फोन निकाला और किसी को एक मैसेज भेजा। अगले ही पल उस अमीर आदमी को एक कॉल आया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा, हम बर्बाद हो गए, हमारी कंपनी के शेयर्स गिर गए और हमें करोड़ों का नुकसान हो गया। What? ये कैसे हो सकता है पापा? कोई हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। क्या तुमने किसी बड़े आदमी को नाराज किया है? अगर किया है तो इसी वक्त माफी मांग लो, नहीं तो कल तक हम सड़क पर आ जाएंगे। वो अमीर आदमी अभिनव की तरफ मुड़ा और बोला, तुमने कैसे किया ये सब? तुम आखिर हो कौन? जो करता था अपनी बीवी और सास की गुलामी, कैसे उसकी मंत्री जी से थी पहचान। आखिर क्या है राज इस शख्स का? क्या आप भी जानना चाहते हैं इस शख्स की सच्चाई? और
बिजनेस जगत से आ रही एक बड़ी खबर। सिंह इंडस्ट्रीज को लगा भारी झटका। उनके हाथ से फिसला 200 करोड़ का सरकारी टेंडर और चला गया आहूजा कॉर्पोरेशंस के पास। सिंह इंडस्ट्रीज की दिशा बदलने के लिए ये टेंडर आखिरी उम्मीद थी। मार्केट में इस खबर से सिंह इंडस्ट्रीज के शेयर्स में आ रही है भारी गिरावट। अनन्या सिंह अपनी कंपनी की डूबती नाव को कैसे संभालेंगी, ब्रेक के बाद इस खबर पर करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। बने रहिए हमारे साथ। गाइस, द सिचुएशन डजंट लुक गुड। ये हमारा आखिरी मौका था सिंह इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने का। टीवी बंद करते ही चिराग ने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी लोगों से कहा। चिराग अनन्या का दोस्त और बिजनेस पार्टनर था। दादाजी के गुजरने के बाद बिजनेस को संभालने के लिए अनन्या ने चिराग को अपना पार्टनर बनाया था। वैसे तो उसे अनन्या का लाइफ पार्टनर बनना था, लेकिन अनन्या के दादाजी ने मरने से पहले जबरदस्ती अनन्या की शादी एक गरीब डिलीवरी बॉय अभिनव से करा दी थी। अनन्या बिल्कुल खामोश अपनी कुर्सी पर बैठी थी। उधर रोज की तरह अभिनव दुनिया से बेखबर अपनी ही धुन में, हाथों में अनन्या का लंच बैग और कानों में हेडफोन्स लगाए ऑफिस आया और मुस्कुराते हुए अनन्या की सेक्रेटरी मिसेस लोबो से बोला, गुड मॉर्निंग मिसेस लोबो, इट्स अ ब्राइट ब्यूटीफुल मंडे। कैसी हैं आप? अभिनव ने अपने कानों से हेडफोन्स निकाले और चारों तरफ देखते हुए मिसेस लोबो से धीरे से कहा, ये आज ऑफिस में इतनी मनहूसियत क्यों छाई है? ओह गॉड, तो नौकरों की तरह सिर्फ घर का काम ही करता रहता है या कभी न्यूज व्यूज भी देखता है? इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का दामाद है लेकिन बिजनेस की कोई खबर नहीं। अरे ऐसा क्या हो गया जिसकी खबर मुझे नहीं? पीछे टीवी पर देख, सरकारी टेंडर न मिलने से सिंह इंडस्ट्रीज को लगा बड़ा झटका। वेंटिलेटर पर चल रही सिंह इंडस्ट्रीज को 200 करोड़ के टेंडर से थी आस और ये टेंडर चला गया आहूजा कॉर्पोरेशन के पास। सिंह इंडस्ट्रीज और उसके गिरते हुए शेयर्स को कैसे बचाएंगी अनन्या सिंह, अपने एक्सपर्ट से हम जानेंगे दिवालिया हो रहे सिंह इंडस्ट्रीज का फोन भविष्य। की घंटी सुनते ही मिसेस लोबो ने टीवी का वॉल्यूम कम किया और फोन उठाते ही कहा, हेलो, यस मैम, राइट अवे, मैं फाइल्स लेकर आती हूँ। अनन्या कहाँ है? अभिनव, तुम अभी घर जाओ, मुझे फौरन अनन्या मैम को फाइल्स देनी है। मिसेस लोबो फाइल्स लेकर कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ने लगती हैं। मिसेस लोबो, मुझे अनन्या से मिलना ही है। आई नीड टू मीट हर राइट नाउ। अभिनव, जिद मत करो, जाओ यहाँ से। इसे आप कहाँ जा रही हैं? कॉन्फ्रेंस रूम। थैंक यू। ये कहते ही अभिनव कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ दौड़ पड़ता है। अभिनव रुको, वहाँ मत जाओ। जीसस क्राइस्ट, ये लड़का आज मुझे नौकरी से निकलवाएगा। अभिनव गोली की रफ्तार से कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर घुस गया और उसने अनन्या की तरफ देखकर कहा, अनन्या, मुझे तुमसे इस क्राइसिस के बारे में जरूरी बात करनी है। अभिनव को इस तरह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सबको बखूबी पता था कि अभिनव सिंह परिवार का एक नाकारा घर जमाई है। तभी गुस्से में अनन्या ने तमतमाते हुए अभिनव से कहा, अभिनव, गेट आउट। अभी नहीं। मोतिक, प्लीज कंटिन्यू। अनन्या, मेरे पास इस मुसीबत से निकलने का रास्ता है, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दो। अभिनव का इतना कहना ही था कि तभी चिराग अपनी कुर्सी से उठा और अभिनव को जबरदस्ती बाहर धकेलते हुए बोला, ये कॉन्फ्रेंस रूम है, कोई सब्जी मंडी नहीं जो मुंह उठाकर चले आए। तेरी औकात ही क्या है कंपनी के मैटर्स में बोलने की? अनन्या, सबसे पहले कंपनी से इस आदमी को निकालो। इसी की वजह से कंपनी की बैंड बजी हुई है। अनन्या, टेक योर ओन डिसीजंस। चिराग अभिनव को कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर धकेल देता है, जिसे देख ऑफिस में काम कर रहे सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और कानाफूसी करने लगते हैं। तभी चिराग चिल्लाता है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ऑफिस के बाहर फेंको इस आदमी को। भागते हुए 2 सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आते हैं और अभिनव को पकड़कर बाहर ले जाने लगते हैं। मिसेस लोबो को अभिनव की हालत पर तरस आने लगता है और वो चिराग से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, सर, आई विल हैंडल दिस मैटर। आप प्लीज अंदर मीटिंग में जाएं। गुस्से में लाल चिराग वापस कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है और अभिनव को लेकर सिक्योरिटी जब रिसेप्शन पर पहुंचती है तो मिसेस लोबो कहती है, लीव हिम नाउ। मैडम, चिराग सर ने इन्हें ऑफिस से बाहर निकालने को कहा है। आई सेड लीव हिम नाउ। ये कोई चोर उचक्का है क्या? तुम्हारी अनन्या मैडम का पति और सिंह परिवार का घर जमाई है, ये भूल गए क्या तुम लोग? मिसेस लोबो की बातें सुनकर सिक्योरिटी ने अभिनव को छोड़ दिया। अभिनव ने अपनी शर्ट को ठीक करते हुए कहा, थैंक यू मिसेस लोबो। जितनी इज्जत मुझे आपसे मिलती है उतनी इज्जत तो मुझे अनन्या और उसकी माँ से भी कभी नहीं मिलती। ओह शट अप, यू इडियट, मेरे साथ चलो। मिसेस लोबो अभिनव को ऑफिस की टेरेस पर ले जाती हैं और उसे अपनी तरफ घुमाकर पूछती हैं, अभिनव, तुम अंदर क्या बड़बड़ा रहे थे? कैसे तुम कंपनी को क्राइसिस से निकाल सकते हो? कैसे तो नहीं बता सकता अभी, लेकिन मदद करने के लिए मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके बिना आई एम हेल्पलेस।
कैसी इन्फॉर्मेशन? मुझे कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स, शेयर होल्डर्स की लिस्ट और बैलेंस शीट देखनी है। उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा। एक फटीचर रोड छाप आदमी इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहा था? कैसे अभिनव को बिजनेस की इन बारीकियों के बारे में पता था? मिसेस लोबो अभिनव की बातें सुनकर काफी हैरान थी, लेकिन उन्होंने अभिनव की काबिलियत पर सवाल न करते हुए कहा, मैन, अंदर जो हुआ उसके बाद ऑफिस का कोई स्टाफ इस काम में तेरी मदद नहीं करेगा, लेकिन एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, अगर तुमने उन्हें कन्विंस कर लिया तो। कौन? रविकांत देसाई सर, ही कैन हेल्प यू। वो अनन्या के दादाजी के काफी करीब थे, लेकिन जब से चिराग आया है उसने उनको साइडलाइन कर दिया है। रविकांत सर इज अ चेन स्मोकर, वो हर घंटे सिगरेट पीने यही आते हैं। तुम उनका वेट करो और उनसे बात करने की कोशिश करो। मैं वापस जाती हूँ। अभिनव वहाँ खड़ा होकर रविकांत देसाई का इंतजार करने लगता है। इसी बीच उसने अपने जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल किया। मंत्री जी, कैसे हैं आप? अरे अभिनव जी, आज आपने हमें कॉल किया, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। आपसे एक छोटा सा काम था। हुक्म किया जाए मालिक। एक गरीब डिलीवरी बॉय अभिनव की मंत्री जी से कैसे थी पहचान? मंत्री जी अभिनव से इतनी विनम्रता से बात क्यों कर रहे थे? फोन पर अभिनव मंत्री जी को कुछ समझा रहा था, तभी रविकांत देसाई उर्फ रवि काका वहाँ आ गए और वो अभिनव को देखकर चौंक गए। उन्हें देख अभिनव ने फोन रखते हुए मंत्री जी से कहा, मंत्री जी, आप फौरन डिटेल्स पता करके मुझे कॉल कीजिए, रखता हूँ। रवि काका ने अपना सिगरेट निकाला ही था कि तभी अभिनव ने कुछ ऐसा कह दिया कि वो सिगरेट जलाने से रुक गए। रवि काका, सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर एके प्राइवेट लिमिटेड के साथ कैसा रहेगा? एके प्राइवेट लिमिटेड, ये तो हमारे सबसे पुराने एसोसिएट थे, लेकिन अभिनव, इनके बारे में तुम कैसे जानते हो? इसके बाद अभिनव ने रवि काका को कुछ ऐसा बताया कि उसे सुनने के बाद उनके होश उड़ गए। उन्होंने अपनी सिगरेट वापस रखी और अभिनव को अपने साथ कॉन्फ्रेंस रूम ले गए। कॉन्फ्रेंस रूम में रवि काका के साथ अभिनव को देख चिराग ने दहाड़ते हुए कहा, गरीब फटीचर, तू गया ना यहाँ से? चिराग, बिहेव योरसेल्फ। अन्य बेटे, तुम्हें अभिनव को एक मौका देना चाहिए। He has a plan। प्लान? वो भी इस सड़क छाप के पास? बरखुरदार, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उतना मुझे इस कंपनी को चलाने का एक्सपीरियंस है। हमें अभिनव की बात सुननी चाहिए। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप? इन सब नोक झोंक के बीच अनन्या एक गहरी सोच में थी। उसे अपने दादाजी की कही एक बात याद आ रही थी। अनन्या बेटे, अभिनव तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी है और हमेशा याद रखना, जब तुम पर या सिंह इंडस्ट्रीज पर कोई मुसीबत आएगी तो अभिनव ही तुम्हें उससे बाहर निकालेगा। सामने चल रही बहस को देख अनन्या जोर से चिल्लाती है, चिराग, जस्ट शट अप। ये मत भूलो ये कंपनी मेरी है और हर डिसीजन का वीटो पावर मेरे पास है। अभिनव, बैठो और जल्दी कहो। अनन्या का चिराग पर चिल्लाना देख अभिनव को बहुत खुशी हुई। रवि काका ने अभिनव को अपनी बगल वाली कुर्सी पर बिठाया। बैठते ही सामने रखे पानी के ग्लास को अभिनव ने एक सांस में गटक लिया और फिर कहा, अनन्या, मुझे कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स, शेयर होल्डर्स की लिस्ट और बैलेंस शीट देखनी है। उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। दिस इज टू मच। हम किसी से भी अपने कंपनी के डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। मौतिक, अभिनव को अपना लैपटॉप पास करो। अनन्या, इस गधे अभिनव की बात सुन रही हो तुम? चिराग, माइंड योर लैंग्वेज। ये मत भूलो अभिनव मेरा पति है। 2 साल में पहली बार अभिनव ने अनन्या को उसके लिए लड़ते हुए देखा था। अनन्या की बात सुनते ही उसका सीना चौड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए अभिनव ने मौतिक की तरफ देखकर कहा, May I have the laptop? मौतिक ने अनमने मन से अपना लैपटॉप अभिनव को पास किया। कुछ देर तक लैपटॉप पर फाइल्स चेक करने के बाद अभिनव ने कहा, अनन्या, स्टेटमेंट्स में बहुत सी इरेगुलरिटीज हैं और हमारे इन्वेस्टर्स के छोड़ के जाने का एक पैटर्न भी दिख रहा है। बैलेंस शीट में कुछ ट्रांजैक्शंस पर भी मुझे डाउट है। क्या बकवास कर रहे हो? ये सब तो हवाई बातें हैं। पहले ये बताओ, कंपनी को दिवालिया होने से कैसे बचाओगे? शेयर्स के गिरते प्राइसेस को कैसे कंट्रोल करोगे अभिनव? हाँ? गुस्से में मौतिक और चिराग ने अभिनव की बातों को नकारते हुए कहा, हमें अपने कंपनी के शेयर बाय बैक करने होंगे। ब्रिलियंट आइडिया। तुम्हें क्या लगा अभिनव, हमने इसके बारे में सोचा नहीं होगा? अभिनव, हमारे पास फंड कहाँ है? एक मिनट, लेट मी मेक अ कॉल। इतना कहते ही अभिनव ने अपने फोन से एक नंबर मिलाया और उसके बाद जो उसने फोन पर कहा उसे सुनकर अनन्या के साथ सबके होश उड़ गए। चिराग और मौतिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। मिस्टर अकरम, मेरी बात ध्यान से सुनिए। एके प्राइवेट लिमिटेड से सिंह इंडस्ट्रीज को 500 करोड़ तुरंत ट्रांसफर कीजिए। दूसरी बात, एके प्राइवेट लिमिटेड और सिंह इंडस्ट्रीज के बीच मर्जर की अनाउंसमेंट कर दीजिए। और हाँ,
आहूजा कॉर्पोरेशन के सारे शेयर्स खरीद लीजिए जल्दी। रवि काका अभिनव की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अनन्या अभिनव की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका घर जमाई पति इतनी बड़ी कंपनी के मालिक से बात कर उसकी सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर करवा रहा था। अनन्या ने अभिनव से कहा, अभिनव कौन हो तुम? मुस्कुराते हुए अभिनव ने अनन्या की तरफ देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या अनन्या को मिलेगा अभिनव से अपने सवाल का जवाब? आखिर क्या राज छुपा है अभिनव की असलियत के पीछे? मिस्टर अकरम जैसे बड़े बिजनेसमैन से अभिनव का क्या है रिश्ता? पाई पाई के लिए तरसने वाले अभिनव ने कैसे दिवालिया हो रही सिंह इंडस्ट्रीज को दिलाए 500 करोड़ रुपए? एक फर्नीचर घर जमाई ने आखिर कैसे करा दी AK प्राइवेट लिमिटेड जैसे बड़े कंपनी से सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर? क्या सिंह इंडस्ट्रीज की बर्बादी और सरकारी टेंडर न मिलने के पीछे चिराग और मौतिक की है कोई साजिश? मंत्री जी से अभिनव ने क्या पता करने को कहा था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके तुरंत डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुनिए जबरदस्त कहानी द रिटर्न ऑफ टाइगर बिल्कुल मुफ्त।